नमस्कार दोस्तों, मैं राम केवल सर पैरामाउंट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे सही सलामत से होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग वैदिक साहित्य से संबंधित बातों में यजुर्वेद और सामवेद के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग वेदों को पढ़े। वेद क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, उसके बाद दर्शन, वेदांग, पुराण, रामायण, महाभारत, इन सब चीज़ों को बस नाम जाने कि ये सब वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ हम लोग श्रुति ग्रंथ को जाने, कौन कौन से ग्रंथ श्रुति ग्रंथ कहलाते हैं, श्रुति ग्रंथ होते क्या हैं, स्मृति ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ कहलाते हैं और स्मृति ग्रंथ कौन कौन से होते हैं, इसको पढ़े। साथ ही साथ वेदों के बारे में पढ़े। वेद है क्या? वेद का शाब्दिक अर्थ, वेदों के संकलनकर्ता कौन है, किसको वेदत्रयी कहा जाता है, किस वेद की रचना ऋग वैदिक काल में हुई और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल में। इस तरह से इन सब चीजों को पढ़े और उसी चैप्टर में हम लोग ऋग्वेद के बारे में भी डिटेल अध्ययन किए थे। तो आज के हम इस चैप्टर में हम लोग बाकी के जो तीन वेद हैं इनको अध्ययन करेंगे कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद क्या है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और उन सब तथ्यों को ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान से देखिए इसको। यजुर्वेद से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आने की ज्यादा संभावना होती है। तो पहला ही है यजुर्वेद के बारे में, यजु का अर्थ। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। अब पूछ देता है कि यजुर्वेद में किन चीजों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद जो है इसमें किन किन बातों का उल्लेख मिलता है। तो यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ संबंधी तो इसमें यज्ञ संबंधी बातों का उल्लेख है। यज्ञ संबंधी विधियों भी लिख सकते हैं। यज्ञ संबंधी विधियों का उल्लेख मिलता है। किस यज्ञ को किस विधि से करना है, कौन कौन से उसके विधि विधान है, इन सब चीजों का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। वो कहता है यजुर्वेद में कुल कितने अध्याय हैं। तो यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। नेक्स्ट है यजुर्वेद में कुल कितने मंत्र हैं। तो 1990 मंत्र हैं। यजुर्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? 1990। यह 40 अध्याय है। 40 अध्याय लिखा गया है। पूछ देता है कौन सा वेद किसमें लिखा गया है। तो यह ज्यादा इसी तरह इसमें से प्रश्न आते हैं। यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य व पद्य दोनों में। पूछ देता है कि गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया वेद कौन सा है। तो यजुर्वेद। यजुर्वेद किस में लिखा गया है? गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के भाग, नेक्स्ट पॉइंट है यजुर्वेद के भाग। तो इसके दो भाग है। पहला कहलाता है शुक्ल यजुर्वेद। पहला क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। और दूसरा कहलाता है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो इस तरह से यजुर्वेद के भाग हो जाएंगे। अब यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद और उपवेद, हम बताए थे कि हर एक वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, हर एक वेद का अपना आरण्यक है और हर एक वेद का उपनिषद है और हर एक वेद का अपना उपवेद है। तो ध्यान दीजिएगा, हम बताए तो उसमें ऋग्वेद में पढ़े थे कि उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। क्या नाम है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। लेकिन यजुर्वेद का कोई आरण्यक पूछ दे तो इसके आरण्यक का नाम है बृहद आरण्यक, तैतरीय आरण्यक और शतपथ आरण्यक। 3 आरण्यक है इसके। क्या है? 3 आरण्यक, बृहद आरण्यक, तैतरीय आरण्यक और शतपथ आरण्यक। लेकिन कोई पूछ दे यजुर्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं। हम उपनिषद भी बताते हैं कि उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन हर एक वेद का अपना उपनिषद है। तो जो यजुर्वेद है इसके उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक, कठो उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठो उपनिषद और ईशो उपनिषद। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद, कठो उपनिषद और ईशो उपनिषद यजुर्वेद के उपनिषद है। नेक्स्ट है उपवेद। यजुर्वेद के कौन कौन से उपवेद हैं। तो एक धनुर्वेद जो है ये इसका उपवेद है। और पूछ देता है यजुर्वेद को पढ़ने वाला विद्वान क्या कहलाता है।
तो जिस तरह से हम लोग ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद जो पढ़े थे, ऋग्वेद का पढ़ने वाला विद्वान होत्री कहलाता है। क्या कहलाता है? होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाले विद्वान को होत्री कहा जाता है। तो उसी तरह से यजुर्वेद को पढ़ने वाले विद्वान या पुरोहित को अधर्व्यु कहा जाता है। अधर्व्यु, देख लीजिए ये आधा हुआ है, अधर्व्यु हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यजुर्वेद को पढ़े और यजुर्वेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसको पढ़े। अब नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद से संबंधित बातों को देखिए। सामवेद भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी अक्सर एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ देखिए जो महत्वपूर्ण जो तथ्य इसमें से है, साम का अर्थ, कोई पूछे साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गान। गान मतलब गायन करना, गान मतलब क्या होता है, गायन, और गायन मतलब वही गाना बजाना। तो साम का क्या अर्थ होता है, गान। उल्लेख है, उल्लेख मतलब सामवेद में किस चीज का उल्लेख है, संगीत का उल्लेख है। किस चीज का उल्लेख है, संगीत का, संगीत का। फिर है संगीत के स्वरों की उत्पत्ति हुई है। संगीत के जो 7 स्वर माने जाते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो ये 7 जो स्वर हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सामवेद से हुई है। किस वेद से हुई है, सामवेद से हुई है। नेक्स्ट आ जाता है संगीत का जनक किसे माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक कोई पूछ दे या संगीत का जनक ही पूछ दे किस वेद को माना जाता है, तो संगीत का जनक यदि वेद पूछा जा रहा है तो सामवेद, और भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है तो भी सामवेद ही हो जाएगा। तो संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है, सामवेद को। नेक्स्ट है कुल मंत्र कितने हैं, सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं, तो सामवेद में 1549 मंत्र हैं, ध्यान दीजिएगा ये। नेक्स्ट है सामवेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश और जैमिनीय। इसके आरण्यक कौन कौन से हैं, तो आरण्यक इसके जैमिनी और छांदोग्य, ये आरण्यक हैं। उपनिषद कौन कौन से हैं, उपनिषद, तो उपनिषद में आ जाएगा इसके जैमिनी और छांदोग्य, ये उपनिषद हैं। उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद जो है किस वेद का उपनिषद है, सामवेद का। पूछ देता है कि छांदोग्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है, तो सामवेद का। या सामवेद के कौन कौन से उपनिषद है, तो जैमिनी और छांदोग्य। और सामवेद का कौन सा उपवेद है, तो गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो है यह सामवेद का उपवेद है। अब नेक्स्ट है पढ़ने वाला विद्वान। पढ़ने वाला विद्वान का मतलब सामवेद को पढ़ने वाला विद्वान क्या कहलाता है, उस पुरोहित को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं, उद्गाता। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से दोनों से जो महत्वपूर्ण जो तथ्य जो अक्सर एग्जाम में पूछता है हम दोनों को बता देना चाहेंगे। यजुर्वेद में जो ज्यादातर पूछता है यही पूछता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद हो जाएगा। और यजुर्वेद को पढ़ने वाला विद्वान क्या कहलाता है, अधर्वी कहलाता है। और किसमें यज्ञ संबंधी बातों का उल्लेख मिलता है, यजुर्वेद में। ये 2-3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ सामवेद में जो कौन कौन से पॉइंट है, तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, ये पूछ देता है। संगीत के स्वर की उत्पत्ति किस वेद से हुई है, सामवेद से, ये पूछ देता है। साथ साथ पूछ देता है कि शाम का शाब्दिक अर्थ, या फिर पूछ देता है पढ़ने वाला विद्वान। सामवेद को पढ़ने वाला विद्वान क्या है, क्या कहलाता है, उद्गाता कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग 3 वेदों को पढ़ लिए। ऋग्वेद पहले चैप्टर में इसके पहले थे, पढ़े थे आप, और इस चैप्टर में अभी तक हम लोग यजुर्वेद और सामवेद को पढ़े, सामवेद को पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब अथर्ववेद। अथर्ववेद व उससे संबंधित जो तथ्य हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो अथर्ववेद यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो इससे संबंधित बातों को देखिए क्या है। नाम किसके नाम पर पड़ा है, बहुत, क्योंकि पूरा बड़ा डिटेल लिखेंगे तो समय लगता है, ज़्यादा जगह कवर होता है। तो इसको दूर करने के लिए हम आप लोगों को बस बोर्ड पे साइड में लिख दिए हैं कि इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। किस ऋषि के नाम पर पड़ा है, अथर्वा ऋषि। नेक्स्ट है किसका उल्लेख है, अथर्ववेद में किन चीजों का उल्लेख है, तो इसमें जादू, टोना, भूत,
प्रेत, तंत्र, मंत्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, भूत प्रेत, रोग निवारण, इन सब चीजों का उल्लेख किया गया है। इसमें रोगों के बारे में बताया गया है, उनको दूर करने के उपाय बताया गया है। जादू टोना, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, रोग के कारण व निवारण, सभी चीजों का उल्लेख इस वेद में किया गया है, अथर्ववेद को। इसे कर्म कांडों का वेद भी कहा जाता है। पूछता कौन सा वेद कर्म कांडों का वेद है, तो अथर्ववेद को कर्म कांडों का वेद माना जाता है। कुल कितने अध्याय हैं इसमें? इसमें कुल 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं। लेकिन कभी पूछा कुल कितने सूक्त हैं? सूक्तों की संख्या 731 है। अथर्ववेद में कुल कितने सूक्त हैं? 731। कुल कितने मंत्र हैं? तो 6000 मंत्र इसमें। अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। इसके कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ। गोपथ क्या है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट है आरण्यक। आरण्यक तो अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है, एक भी आरण्यक इसका नहीं मिलता है। बाकी हम ऋग्वेद पढ़े, सामवेद पढ़े, यजुर्वेद पढ़े, उन तीनों के कोई न कोई आरण्यक थे, लेकिन अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। और उपनिषद पढ़ेंगे तो अथर्ववेद के कई उपनिषद है। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद को हम लोग पढ़े हैं, इसी में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं रहा होगा कि जो मुंडकोपनिषद है किस वेद का उपनिषद है। तो मुंडकोपनिषद जो है यह अथर्ववेद का उपनिषद है। ध्यान दीजिएगा, यह अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडकोपनिषद। और इसके अन्य उपनिषद हैं मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद। ये जितने भी ये 3 उपनिषद हम लोगों को यहाँ पे लिखे हुए हम, ये तीनों उपनिषद किस वेद के उपनिषद है? अथर्ववेद के। नेक्स्ट आ जाता है उपवेद। तो अथर्ववेद के कौन कौन से उपवेद हैं? तो शिल्प वेद, इसका एक ही उपवेद है। सभी वेदों के उपवेद एक ही थे, तो यह शिल्प वेद है। जैसे उपवेदों को पढ़े थे हम लोग, तो हर वेद का अपना अलग अलग उपवेद होता था, अलग अलग उपवेद होता था। उसके बाद है अथर्ववेद को पढ़ने वाला विद्वान क्या कहलाता है? अथर्ववेद को पढ़ने वाला विद्वान क्या कहलाता है? ब्रह्म कहलाता है। तो इस तरह से यह अथर्ववेद व इससे संबंधित बातें, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और अक्सर आता है कि किस वेद में, ध्यान दीजिएगा, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। प्रश्न अक्सर ये आता है एग्जाम में कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है? तो वह अथर्ववेद है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को 2 पुत्रियां बताया गया है। किसकी पुत्रियां बताया गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया। प्रजापति अर्थात उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता। तो ये अभी इस तक हम लोग पढ़े वेदों के बारे में, चाहे वह ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद, चाहे अथर्ववेद, चारों वेदों के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन किए। चारों वेदों में किस वेद में किन चीजों का उल्लेख है ये पढ़े, कितने मंत्र हैं, कितने ऋचाएं हैं, कितने श्लोक हैं, कितने सूक्त हैं, कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से आरण्यक हैं, कौन कौन से उनके उपनिषद हैं, कौन कौन से उपवेद हैं, और उन वेदों को पढ़ने वाले विद्वान या पुरोहित को क्या कहा जाता है। इन सभी वेदों से संबंधित बातों को इस चैप्टर में लोग पढ़े। और हमें ऐसा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज इस क्लास में और इसके पहले वाला जो क्लास था, आप लोग दोनों क्लास के माध्यम से आप लोगों को वेदों को बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक, क्योंकि हम हर वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यक तो बता दिए हैं, तो वहां से अलग से वीडियो नहीं बनाया जाएगा। वो अब अलग से उपनिषद को लेकर के, उपनिषद के साथ साथ जो दर्शन है, पुराण है, इन सब चीजों से संबंधित एक क्लास लिया जाएगा। और उपनिषदों को चूंकि बहुत डिटेल बताया जाएगा, क्योंकि उपनिषदों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। हमें आप लोगों से कहना चाहूँगा मैं कि हमारे इस पैरामाउंट एकेडमी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, इसको लाइक व शेयर करें। आप सभी को जाते जाते एक बार फिर से सभी लोगों को सादर नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।